हेलो नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार और हम आज एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। महान योद्धा के बारे में आज चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच, जिनका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की गाथा के बारे में आप लोगों को कहें तो इनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था और इनके पिताजी का नाम राजा उदय सिंह और माताजी का नाम जयंती बाई था। ठीक है, तो ये तो रहा उनका छोटा मोटा पहचान। असली पहचान हम आज इनके बारे में जानेंगे कि ये खुद से जो अपनी पहचान बनाए हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था किक्का। किक्का का अर्थ होता है पुत्र और ये सिसोदिया वंश से आते हैं, मतलब इसका वंश का नाम था सिसोदिया। ठीक है, अब मेन यहाँ पर इनके एक बहुत बड़ा युद्ध किए थे, हम उसके बारे में जानेंगे। इनका युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। आप लोगों ने सुना होगा हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी हमारे इतिहास में एक बहुत प्रमुख युद्ध माना जाता है। अकबर था मुगल शासक एक, उसके सामने कई राजाएं उसका अधीनता स्वीकार कर लिया। उसके बावजूद भी हमारे इतिहास में एक ऐसे वीर हुए हैं महाराणा प्रताप, जो कि अकबर की आजीवन उसकी अधीनता स्वीकार नहीं किया है। अकबर के पास बहुत सारी सेना थी, मतलब शुरू में तो वो भी संघर्ष किया था, अपनी सेना जुटाया था, लेकिन उस 1576 ईस्वी तक जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तब उसके साथ बहुत सेना हो चुकी थी, उसके साथ बहुत हथियार हो चुके थे, बम फेंकने वाले हथियार आ चुके थे उसके समय। वो तो बाबर के समय ही आ गया था। तो महाराणा प्रताप के पास 2000 की सेना थी। उस समय 2000 की सेना थी और 2000 की सेना थी और अकबर के पास 30,000 की सेना थी। उस युद्ध का बात बता रहे हैं। और उस 2000 की सेना में साहस 30,000 सेनाओं को मारने की थी। मतलब युद्ध लड़ने के लिए मेन सेना की कोई भूमिका होती है, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका होती है साहस की, कि कम साहस में भी कैसे युद्ध को अधिक कम सेना के साथ अधिक साहस के साथ कैसे युद्ध को जीता जाए। तो हल्दी घाटी में दो पक्ष हुए, एक मुगल पक्ष और एक हुए हैं महाराणा प्रताप का। ठीक है, दो लोगों के बीच ये युद्ध हुआ है। तो मुगल ओर से थे मान सिंह, अधम खां, जगन्नाथ और मारो सिंह। मतलब मुगल साम्राज्य की ओर से भी कुछ राजपूती सेनाओं ने जुड़ गए थे, मतलब जिसको अकबर ने हराया था। और राणा प्रताप की ओर से थे हकीम सूद, भामाशाह, पिंता झाला, राणा कुंजा, रामदास राठौर और रावत। तो आपको ये जानना होगा कि वो जो युद्ध था मुगल साम्राज्य मुस्लिम का साम्राज्य था। मुस्लिम का साम्राज्य होते हुए भी उसमें हिंदू सेनापति, हिंदू राजा उसके साथ रहे। लेकिन वहीं राणा प्रताप हिंदू राजपूतों का परिवार
हिंदू राजपूतों का परिवार होते हुए भी उसमें मुख्य सेनापति के रूप में हकीम सूर यानी मुस्लिम शासक सेनापति हुए। तो ये देखा जा सकता था कि वो जो युद्ध था वो धर्म को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं था। वो युद्ध था क्षेत्र विजय का। उसमें धार्मिक कट्टरता वट्टरता कुछ नहीं थी। इधर से भी हिंदू मुस्लिम थे, उधर से भी हिंदू मुस्लिम थे। और आपको उसमें दो पात्र और युद्ध में देखे जाते हैं, महाराणा प्रताप के घोड़ा और महाराणा प्रताप के हाथी। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था चेतक और उसके हाथी का नाम था रामदास। तो पहले युद्ध में क्या होता था कि महाराणा प्रताप को कैसे भी उस समय तक जिंदा रहना था। युद्ध करते करते क्या हुआ, तो कुछ हाथी सवार भी होते थे युद्ध में। तो हाथी सवार में क्या होता था कि हाथी के आगे सूंड में तलवार बांध दिए जाते थे ताकि हाथी के सामने आने वाले सैनिक घोड़ा सब काट सके। तो क्या होता है कि चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसको हाथी से कट गया पैर, मतलब घोड़ा का पैर कट गया। कहा जाता है कि घोड़ा का पैर कटने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को उस युद्ध से जीवित वहां से निकाला। मतलब उसके घोड़े का भी विषय में चर्चा बहुत होती है। ठीक है। अब कहा जाता है ये अकबर मार नहीं पाया था महाराणा प्रताप को, वहां से युद्ध छोड़कर चले गए थे महाराणा प्रताप। और वीर गाथा थी चेतक की। दूसरा चीज कहा जाता था कि जो उनका हाथी था राम प्रसाद, उनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो राम प्रसाद को कैसे भी कंट्रोल करके अकबर के सेना ने उन्हें लेकर अपने बंधक बनाया हाथी को, राम प्रसाद को। कहा जाता है कि राम प्रसाद यानी महाराणा प्रताप की हाथी के लिए बहुत सारे भोजन, उसके पसंदीदा भोजन उपलब्ध करवाया गया, लेकिन वफादारी निभाते हुए उस हाथी ने यानी राम प्रसाद ने कोई भी भोजन ग्रहण नहीं किया। तो उतने बड़े राम प्रसाद हाथी होते हुए भी अपना स्वामित्व के चलते मुगल का कोई भी भोजन ग्रहण नहीं किया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल लोग कैसे रंग बदल लेते हैं। उस समय के लोग जानवर तक वफादार होते थे। तो यही था उनका युद्ध, और उनके डिटेल में अभी अध्ययन करेंगे तो और आगे आप लोग को बता पाएंगे। अभी इतना अध्ययन किए तो इनके बारे में ये पता चला। महाराणा प्रताप का जो मृत्यु हुई है 1597 ईस्वी में हुई है। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु 1597 ईस्वी में 19 जनवरी, उम्र उनका 56 वर्ष था। उनके मृत्यु का कारण था कि वो जब शिकार खेलने गए, जंगल में रह रहे थे, शिकार खेलने गए तो उनको कहीं चोट लग गई। चोट के कारण चोट उभर नहीं पाया, उनकी मृत्यु हो गई। यही था महाराणा प्रताप का छोटा सा जीवनी शॉर्ट में। हमारे जो इतिहास में एक अच्छे शासक रहे महाराणा प्रताप, उनके बारे में गाथा गाया जाता है, उनके घोड़े के बारे में गाथा गाया जाता है, हाथी के बारे में बताया ही आपको। और भी ऐसे छोटा छोटा सेशन लाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।